कुछ लोग लोन भी ऐसे मांगते हैं जैसे कि लोन मांग के हम पे एहसान कर रहे हैं। भाई लोन आपको चाहिए, हाँ, और अगर आप मुझसे ये बोल के हेल्प ले रहे हो कि भाई हमें आप पे पूरा भरोसा है इसलिए हम आपसे लोन ले रहे हैं, तो ये कौन सा भरोसा है? मुझे तो पहले ही समझाओ। बातें ऐसी ऐसी बड़ी करेंगे कि हाँ हमने तो ये एक दिन के अंदर हमने ये बनाया है, हमने एक दिन में ये बना लिया था, एक दिन का खर्चा हम जितना हम लोन मांग रहे हैं उससे ज़्यादा तो एक हफ्ते में हम उड़ा देते थे। आजकल कड़की आ गई है, तो कड़की आई क्यों बे? पर इनके रीजन होते हैं, हमने 4 महीने से किसी और के पैसे भी रोके हुए थे, हमने 100 रुपये पे पैसे देने थे, उन्होंने अचानक हमसे मांग लिए। बातों में इन्हीं का ही जवाब होता है कि हमने पैसे रोके और जब उन्होंने मांगे हम कंगले हो गए और अब हम दूसरा उधार लें ताकि पेमेंट करें, फिर आपको रोज तरह रुला के आपको बाद में पैसे देंगे। उधार लेना गलत बात नहीं है, लेकिन उधार से टशन मारना बहुत बड़ी गलत बात है। उधार अगर प्लानिंग के साथ लो, प्लानिंग के साथ अगर आप चलो ना, तो आपको उधार लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हमारे लोगों का ये होता है, हमारे नहीं, स्पेसिफिकली कुछ कौमें हैं, मुझे मेंशन नहीं करना वरना फिर लोग मुझे गाली देने आ जाते हैं, हकीकत जानते हुए भी मुझसे आके लड़ने लग जाते हैं। ज़्यादा करो, मुझे ज़रूरी नहीं मेंशन करना उनकी नेशनलिटी, लेकिन उधार मांगने की इनके अलग अलग हरबे होते हैं। हरबा, मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ इसलिए उधार ले रहा हूँ और मैं अपने टाइम पे लौटा दूंगा, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये दूसरा वगैरह ऐसा नहीं होता तो हम आपसे उधार भी नहीं मांगते। उधार के एक स्टेप पे ले आ जाओ, ये लोग आपसे रिलेशन बनाएंगे, जबरदस्ती के फ्री होंगे, जबरदस्ती का अपने आप को अटैच करेंगे कि हम देखो बिल्कुल आपके साथ हैं, आपकी मेंबर हैं, आपकी फैमिली की तरह हैं, और अगर आपको जरूरत पड़े और ये वो चिकनी चुपड़ी करके बातें करके आपको बता लेते हैं। मेरे को लगता है यार बुरा टाइम आएगा तो ऐसे लोग होने चाहिए, वो उसके दिल में थोड़ा सा ही होता है कि यार बुरा टाइम अगर आ गया तो क्या, क्योंकि स्टोरी इस तरह बताते हैं, हमने उन लोगों को ये किया वो किया, क्योंकि उनको पता होता है कि एक तरह से आके आपको आपके ऊपर भी एक दिन ये लोग डाका डालेंगे। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जो पैसे लेने के बाद आप उधार देते हो और अपना ही पैसा भीख की तरह वापस लेते हो कि भाई मेरा पैसा मेरे को वापस कर दे। ये लिटरली ये इस लेवल पे लाते हैं। पैसा अगर आपने इनसे मांगा ना, तो इन लोगों का टैक्टिस क्या होता है, देखो आपकी ईगो हर्ट करने का। इतना कोई बड़ा अमाउंट तो था नहीं है जितना आप इतना वो कर रहे हो, इससे ज़्यादा हमने उड़ा दिए हैं, और इतने पैसे के लिए आप कर रहे हो, आपसे उम्मीद नहीं थी, नज़रों से बहुत गिर गए हो। उधार ही लिया है, उधार कौन सा बड़ी चीज होती है, वापस कर देंगे, नहीं है अभी तो क्या करें, चोरी करें, डाका डालें? ये इनका बात करने का रिस्पॉन्स का जवाब देते हैं। ठीक है, अगर आप पैसा मांगोगे, अब आपको अपना ही पैसा मांगने 12 किस्म की जस्टिफिकेशन बनानी पड़ती है कि भाई मुझे गाड़ी का ये पे करना है, मेरा ये हो गया वो हो गया, 10 कहानियां करो तो मुंह ऐसा बनेगा यार ऐसा मांग लिया। हमारी तो सिचुएशन में अब देखो सिचुएशन कितनी होगी, जैसे कि उन्होंने आपसे नहीं, आपने उनसे उधार लिया हुआ है, कि थोड़ी सी टोन, थोड़ी सी जो है फॉलोअप करने में थोड़ी सी सख्त हो गई तो बोलेंगे कौन सा बात करने का तरीका है, जाओ नहीं दे रहे, जाओ क्या कर लोगे। चीज़ों का हल तो कुछ नहीं है ना। तो मैं कई दफ़ा लुट पिटने के बाद मैंने एक चीज़ सोची कि जो मुझसे लोन मांगता है मैं उसको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अपनी कोई चीज़ मेरे पास गिरवी रखाओ। ठीक है, और ये हदीस में भी है, सुन्नत में भी है, और अगर आप हदीस और सुन्नत को नहीं मानते तो छुप छुप के फैमिली उठा के देख लो, चुपके चुपके है या छुप छुप के, जिसमें राजपाल यादव और शाहिद कपूर को गिरवी रखता है जब तक लोन वापस नहीं करता। वही किया मैंने, जो है लोन देने के लिए मैं बोलता हूँ हाँ लोन में मिल जाएगा, मसला नहीं है, गिरवी क्या रख रहा हो, तो गिरवी क्या रखे, मेरे पास है ही नहीं कुछ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जब आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो इतना पैसा जो इतना शो ऑफ किया, बातें कर रहे थे, क्या किया उसका? यहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनसे कहो नहीं जेवर तो बनाया होगा, जेवर कैसे मांग सकते हो आप हमसे? फौरन दूसरे लम्हे इनको गुस्सा आएगा कि आप ये कैसे बोल सकते हो। एक को मैंने कहा कि अब ऐसा है कि जेवर नहीं आपके पास, आपकी अपनी गाड़ी है जाती, वो मेरे नाम कर दो। ये क्या बात हुई, हम पे भरोसा नहीं है? ऐसे कैसे भरोसा नहीं है, इतने से पैसों के लिए आप इतनों की बात कर रहे हो? तो मैंने कहा कि अगर आपको भरोसा गाड़ी मेरे नाम पे करने पे नहीं है, जो कि आपकी गाड़ी की वर्थ इतनी सी है, जो आप लोन मांग रहे हो वो इतना है, तो अगर उसके लिए आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो तो फिर मैं आपको क्यों भरोसा करूं? फौरन आगे से रिस्पॉन्स आता है, नजरों से गिर गए हो, और हमें नहीं मालूम था कि पैसों के लिए आप इतने लालची हो कि पैसा पैसा पैसे के लिए मरते हो, पैसा पैसा करते हो, और ये कोई बात है? कोई अगर नहीं होगा तो लौटा देंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? इस तरह की रिस्पॉन्स। तो जो इस तरह की बातें करते हैं तो आपको लाजमी है, अच्छा ये शुरू में कमिटमेंट भी कुछ भी कर लेंगे, लिख के कुछ नहीं लिखेंगे, अगर लिख के भी देंगे तो उनको पता है कि हमने क्या करना है, गवर्नमेंट का कोई पेपर साइन नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस अपनी कोई चीज़ गिरवी नहीं रखाएंगे। जहां आपने गिरवी मांगने की चीज़ें की
ये दूसरे से आपसे दोस्ती खत्म कर देगा। जो ज़बरदस्ती की, जो मैंने शुरू में बताया, ज़बरदस्ती के रिलेशन बनाएंगे, वो सब खत्म। और उनको ये होता है, अबे हटा, बहुत लालची आदमी है पैसों के लिए, हमें इससे रखना ही नहीं है, पैसों के लिए इतनी बात कर रहा था। तो पैसों के लिए फिर आपने क्यों रखी? लोन लेने के लिए क्यों फिर ये सारी ड्रामेबाजियाँ की कि आप हमारे अपने हैं, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ये सारा ड्रामेबाजी होती हैं ये। और ये हमारे लोगों में, मैंने कहा हमारे लोगों में नहीं, हमारी कम्युनिटी के कुछ ऐसे तबके हैं जिनको उधार मांगना या हाथ फैलाना कोई शर्म नहीं लगती। उनको लगता है नॉर्मल बात है, कर्ज हसना है। और यहाँ पे इस्लाम को बदनाम करते हैं कि कर्ज हसना को आप मना कर रहे हो। कर्ज हसना के लिए भी जो रूल्स प्रोटोकॉल्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए हैं, जो हदीस में है, वो ये है कि पहले लिख लो किसको क्या दिया है, किसको कब देना है वगैरह, और सब मतलब पूरी खतो किताबत करके दो। ये चीज़ फॉलो नहीं करते। लेकिन उधार इनको चाहिए सुन्नत के अकॉर्डिंग। जिस तरह वही शादियाँ करनी है 4, लेकिन नमाज नहीं पढ़नी, सुन्नत नहीं पढ़नी कि नहीं ये सुन्नत क्या, सुन्नत है ना, फ़र्ज पढ़ी, फ़र्ज तो सुन्नत तो छोड़ो, फ़र्ज नहीं पढ़ते, लेकिन 4 शादियाँ करनी। तो इस्लाम का भी इन्होंने ऐसी ही ख़राब इमेज किया हुआ है। तो प्लीज़ इस तरह के लोगों से बचें और आगे भी ये बात सबको बताएं कि अपना पैसा आपने जो बड़ी मुश्किल से कमाया है, उसको अपने ही पैसे को भीख की तरह वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को भी पैसे की ज़रूरत है, बोलो गिरवी रखा हो या कोई गारंटर ला के दो, कोई गारंटर होगा या कोई गिरवी के लिए आपके पास कोई चीज़ है तो ही मिल सकता है। आपको हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपके मुश्किल वक्त में आप खड़े हैं, लेकिन गिरवी के लिए कुछ रखा हो, वरना ये आपको पैसा नहीं देंगे। 3 साल बाद आपको लटका के फिर बोलेंगे हमने पूरा पैसा उधार दे दिया, और चौड़े होकर बैठेंगे, हाथ कर तो दिया, अब और क्या है। पैसे डिले करने का एक ही मकसद होता है इनका कि ये लोग बोलते हैं माफ़ कर दो, माफ़ करना भी दो इस्लाम में, कर दो माफ़, हमने से ज़्यादा तो आप लोग को खाना खिलाने पे, आपकी दावतें करने में कर दिया खर्चा, माफ़ कर दो, हंसते हंसते बोल देंगे। ये भी इनका एक मकसद होता है। अब याद आया मुझे सो के उठ के।